हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मन्नू राज एफएनओ में। दोस्तों, बैंक निफ्टी के डायरेक्शन को डिस्कस करते हैं। आज बैंक निफ्टी ने किस प्रकार का मूवमेंट दिखाया, कहाँ लॉजिकल ट्रेड बन रही थी, एंट्री एग्जिट, सब कुछ डिस्कस करेंगे। साथ ही कल के मार्केट के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि कल मार्केट क्या कर सकता है, ये डिस्कस करेंगे। तो बने रहे वीडियो में लास्ट तक। चैनल को शेयर वगैरह सब्सक्राइब वगैरह करते रहा करो और इस प्रकार से ही प्रॉफिट करते रहा करो। देखो, शुरू करते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये चार्ट आज का चार्ट है। बैंक निफ्टी यहाँ से लेके यहाँ तक गिर के फिर यहाँ की क्लोजिंग देखे गया है। लगभग 550 पॉइंट की डाउनफॉल दिखाई। बैंक निफ्टी ने 600 पॉइंट गिरा था, वैसे तो 600 के लगभग, बट क्लोजिंग यहाँ ऊपर आके देखे गया है। ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं कहाँ क्या होता है। ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, ये यहाँ तक के सपोर्ट, तो आपको ये ऊपर और भी रेजिस्टेंस है, आप देखते रहते हैं, रोज टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट हो जाते हैं, वो देख लेना। ऊपर रेजिस्टेंस है, लेकिन ऊपर वाले काम के नहीं है, उधर दिखाने में क्या फायदा, क्योंकि मैंने हटा भी दिए हैं भाई। लेकिन चैनल पे आपको मिल गए थे वो ऊपर वाले रेजिस्टेंस सपोर्ट, सब मिल गए थे, ये भी मिल गए थे। ये एग्जैक्टली टेलीग्राम चैनल पे मिल जाते हैं। ये हमारा चैनल है, ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना। ये देख लो, यहाँ पे ये चैनल पे आपको एक मिनट, ये चैनल पे सारे सपोर्ट आपको मिल गए। नीचे की तरफ मैंने सपोर्ट जो था वो ड्रॉ नहीं कर रखा है इस चैनल इसमें, लेकिन आपको ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस है, ऊपर ये रेजिस्टेंस है, काम के इनके ऊपर फोकस कर रखा है, काम के यही है। ये सारे सपोर्ट आपको इसमें मिल गए हैं एग्जैक्टली। अब देखो, सुबह मॉर्निंग में ये बताया मार्केट के लिए रेजिस्टेंस होगा 42,966 रेजिस्टेंस है। ये वाला रेजिस्टेंस था मार्केट के लिए, लेकिन वहां तक गया ही नहीं मार्केट, वहां तक गया ही नहीं। तो इनमें से रेजिस्टेंस मानता है, मैं डिस्कस करूंगा एक एक चीज, कैसे किसको रेजिस्टेंस मानता है, क्या होता है। देखो, सुबह मार्केट हमारे इस जोन में ओपन हुआ। अब ये जोन बता दो भाई, कौन सा जोन है ये जोन है 1D। ये जोन हमारा कौन सा जोन 1D है। जब मार्केट जोन 1D में ओपन होता है, नोट कर लेना, हर रोज की भांति में कभी ना किसी जोन में तो ओपन होगा ही। 9 जोन बता रखे हैं, 9 में से किसी न किसी जोन में ओपन होगा। मैं सिखा रहा हूं ये धीरे धीरे आपको। जब मार्केट जोन 1D में ओपन होता है, जोन 1D में ओपन होता है, तो मार्केट या तो पहले ऊपर की तरफ जाएगा या मार्केट सीधा नीचे की तरफ आएगा। समझ गए? ये दो काम करेगा। अगर ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ एक सपोर्ट आता है मार्केट के लिए, यहाँ एक सपोर्ट आता है मार्केट के लिए, सॉरी रेजिस्टेंस आता है, और वो रेजिस्टेंस ये था आज के लिए, ये रेजिस्टेंस ये था। या तो इस ऊपर की तरफ आके इसको रेजिस्टेंस मान के फिर गिरेगा मार्केट, या डायरेक्ट नीचे की तरफ आएगा। तो नीचे की तरफ आ जाता है मार्केट, तो ज्यादातर मार्केट की संभावनाएं होती है कि यहाँ एक लेवल होता है जिसपे मार्केट सपोर्ट मानता है, यहाँ एक लेवल आएगा, उस पे मार्केट सपोर्ट मानता है। लेकिन आज के सीन में क्या हुआ, पहली 5 मिनट की जो कैंडल है उसने तो यहाँ पे थोड़ा सा रिजेक्शन दिखाया इस सपोर्ट पे, लेकिन अगली ही कैंडल ने इसको तोड़ दिया। और ये सपोर्ट मैंने भेज भी दिया था पहली ट्रेड के लिए। देखो, मैं टेलीग्राम चैनल दिखा दूं मार्केट के लिए। ये तो रेजिस्टेंस है, और उसके बाद में रेजिस्टेंस मानता है तो डाउन साइड का टारगेट होंगे। देखो, इसमें ये लिखा है 42,918 से 42,966 के बीच यदि फर्स्ट मूव में रेजिस्टेंस मानता है तो डाउन साइड के टारगेट अकॉर्डिंग टू चार्ट होंगे। लेकिन ये ऊपर गया ही नहीं, तो नीचे 42,600 न्यू सपोर्ट फॉर फर्स्ट ट्रेड। पहली ट्रेड के लिए 42,600 का सपोर्ट था, वो मैंने भेजा है इसमें। और ये देख लो 42,600 कहाँ है, ये आपका 42,612 है, 42,600 यहाँ है, ये 42,600 है। तो यहाँ पे ये पहला सपोर्ट था पहली ट्रेड के लिए। लेकिन क्या होता है, यहां से पहले 5 मिनट की जो मतलब 1 मिनट का जो कैंडल के हिसाब से ट्रेड लेते हैं, उसमें तो ये सपोर्ट निकल के आ गया, वहां एग्जिट करना भी था, ठीक है, कर भी जाते हैं। लेकिन अगली कैंडल ने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया। इट मींस ये सपोर्ट टूट गया भाई। सपोर्ट है तो है, अगर यहां सपोर्ट मानेगा तो हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे, नहीं तो नहीं। टूट गया इट मींस टूट गया, फिर कोई सोचना ही नहीं है। और जैसे ही ये सपोर्ट टूट जाता है पहले ही ट्रेड में, तो अब आपको नहीं सोचना है मेरे भैया, जाने दे, नीचे की तरफ जाएगा मार्केट। फिर नेक्स्ट सपोर्ट ये था, लेकिन ये जैसे ही टूटता है या थोड़ी सी देर रुकता है मार्केट नीचे, ये सीधा ही ब्रेक कर जाता है। ये 2 सपोर्ट नीचे की तरफ आपको दिख रहे थे, ये मेजर सपोर्ट था, बड़ा सपोर्ट था। और मैंने कल वीडियो में ये कहा था क्लियर कि ये पूरा सपोर्ट का जोन मानो, ये पूरा जोन है सपोर्ट का है, यहां से यहां तक का, ठीक है, ये जोन है पूरा सपोर्ट का। क्योंकि ये दोनों पास पास में है, तो इसमें क्या वेट करना है इतने से का। ये टूट जाता है, ये नहीं टूटता, तो कुछ ज्यादा खास अंतर नहीं था। लेकिन ये क्या करती है, एक कैंडल इस पूरे सपोर्ट को ही तोड़ जाती है। तो आपको मैं एक बात बताऊं, जो मजबूत सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है ना, कभी भी देखना हम ऐसे हल्के फुल्के रेजिस्टेंस सपोर्ट नहीं निकालते। जो भी हमारा मजबूत सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है
उसको मार्केट बड़ी कैंडल के साथ तोड़ता है, मोस्टली बड़ी कैंडल के साथ तोड़ता है, क्योंकि ज्यादा पावर चाहिए ना भाई उसको तोड़ने के लिए। तो ज्यादा लोग आएंगे मार्केट में तब वो जाके वो टूटेगा। और जब बड़ी कैंडल बनेगी तो इसका मतलब क्या है, उसके अंदर ज्यादा पावर है कैंडल में। तो बड़े स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सपोर्ट हमारे ऐसे ही टूटते हैं, बड़ी कैंडल से ही टूटते हैं, ठीक है। मोस्टली, हर बार की नहीं बात कर रहा मैं, लेकिन आपको बताया हुआ कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टूटने का मतलब मार्केट फिर गिरेगा, रुकेगा नहीं। और कहां तक गिरेगा, नेक्स्ट लेवल तक गिरेगा। नेक्स्ट लेवल ये था, ये जो मॉर्निंग में तो चार्ट में दिख नहीं रहा है, लेकिन मैंने टाइमली सबको भेज दिया है, देख लो, टाइमली सबको भेज रखा है। ये लेवल यहां मार्केट जैसे पहुंचता था, मैं पहुंचा उसी टाइम पे मैं भेज देता हूँ। ये जो कैंडल है ना, इसके ऊपर मैंने भेज दिया था ये, और टाइम भी दिखा दूं, 11:23 के ऊपर मैंने ये लेवल भेज दिया है, न्यू टारगेट बता दिया था ये, ठीक है। ये मैंने भेज दिया था टाइमली सबके पास में। अब देखो ट्रेड के अंदर बिजी रहते हैं, इसलिए सब कुछ अपडेट टाइम पे जरूर दे देते हैं। पहले देने की कोई जरूरी नहीं है, कई बार छूट भी जाता है, पहले नहीं दे पाते, भूल भी जाते हैं। अब आपको टाइमली ये भेज दिया था कि ये इसी कैंडल पे 15 की जो कैंडल बनी थी, तो 11:23 के ऊपर कैसे कुछ भेज रखा है, थोड़ा गला खराब हो रखा है मेरा। 11:23 पे तो मैंने भेज रखा आपको, देखो इसी कैंडल पे मैंने भेज दिया था। 11:20 की कैंडल है, कंप्लीट नहीं, उसी से पहले मैंने ये भेज दिया कि ये सपोर्ट है नया, और टारगेट है ये आगे का, इस यहां से लेके यहां तक का ये टारगेट था, ठीक है। अब यहाँ आपको जब रुक गया मार्केट, इसको सपोर्ट मानने लग गया, तो एग्जिट तो करना ही है भाई। अब नहीं करोगे तो फिर तो गलती आपकी ही होगी, समझ गए। अब मैं स्टार्ट करता हूं, ट्रेड लेनी कैसे थी। देखो पहली ट्रेड कैसे बनती है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम की कैंडल देखेंगे, रिजेक्शन शो करता है, इस सपोर्ट को ब्रेक कर गया, इसको ब्रेक कर गया, इट मींस इसको रेजिस्टेंस मानेगा, ये नहीं टूटेगा पहली ट्रेड में, और इसको ब्रेक मानेगा, नीचे टारगेट ये वाला बताया था, यहां तक तो आएगा ही, लेकिन ये भी सीधा ब्रेक हो जाता है तो यह आगे आपका फर्दर टारगेट ये हो जाता, शिफ्ट कर सकते थे। पहली तो ये ट्रेड हो गई। उसके बाद में जो लोगों को बताई हुई है, जिनको कि भाई 15 मिनट वेट कर लिया अगर, उसके बाद में डिसाइड कर लिया अगर, उनके लिए क्या थी, उनके लिए आप 10-15 मिनट वेट करते, ये सपोर्ट टूट गया, ये कैंडल डाउन साइड में है, और फिर जब ये सपोर्ट टूटा ना, तो इसके ऊपर क्या है, अब मार्केट नहीं जा रहा है, इसको रेजिस्टेंस मानने लगे है, तोड़ तो दिया है, 15 मिनट आपने वेट कर लिया, यहाँ पे ये कैंडल बनी है, उस सपोर्ट जो टूटा था रेजिस्टेंस बन चुका, उसके पास जाती है थोड़ा, और यहाँ आपकी एंट्री हो जाती है। अब एंट्री यहाँ हो जाती है, टारगेट ये है आपका, क्योंकि ये टारगेट छोटा नहीं है, बड़ा ही टारगेट है भाई। देखो यहाँ से यहाँ तक का टारगेट ना, ये ठीक ठाक है, 80-90 पॉइंट का है, और एक्सपायरी थी तो अच्छा, और डाउनफॉल है तो मोमेंट अच्छा मिलता ही आपको, लेते एंट्री, कोई दिक्कत नहीं थी। और लेकिन ये सीधा ही टूट जाता है, जब सीधा ही टूट गया तो अब ये यहाँ के नीचे आके क्लोजिंग देता है इन सपोर्ट के ऊपर। अगर ये यहाँ रुक जाता तो अपन एग्जिट करते, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से अगर किसी से ट्रेड छूट भी गई है तो मैं आगे डिस्कस कर दूंगा। मान लो ये ट्रेड छूट गई किसी से, किसी ने ये सोचे कि यार थोड़ी दूरी है इसके बीच में, तो मैं ट्रेड नहीं लेता हूं, तो कोई बात नहीं। आपको जब ये सपोर्ट टूट गया, ये सपोर्ट टूट गया, तब तो पता लग गया ना कि भाई सपोर्ट टूट गया, अब अगला सपोर्ट आएगा। बार बार कह रखा है कि एक लेवल टूट जाता है तो अगला लेवल आता ही है, सोचना ही नहीं है उसमें। एंट्री का ध्यान रख लो, एंट्री कहाँ लेनी है वो मैंने बता रखा है वीडियो बना के। वीडियो नहीं देखा है एंट्री एग्जिट वाला तो एक बार जाके देख लो, उसके अकॉर्डिंग एंट्री लेनी है। आपको ये लेवल बता रखे हैं, इन लेवल के अकॉर्डिंग एंट्री होती है, कैसे वो वीडियो में मिल जाएगा कि ये लेवल पे एंट्री लेते कैसे हैं। अब यहां जब मार्केट इस सपोर्ट को तोड़ के इसी को रेजिस्टेंस मानने लग गया तो 15 मिनट रुका है तोड़ के, और प्रीमियम एडजस्ट हुआ। अब उसके बाद में जब ये तोड़ उसको ब्रेक नहीं कर रहा है, इसको रेजिस्टेंस मानने लग गया, इट मीन्स बिना सोचे समझे मान लो यारो आपका यही क्या है, एंट्री पॉइंट है या एंट्री होगी, और टारगेट क्या होगा, नीचे जो लाइन है वो, तो नीचे वाला ये सपोर्ट आपका है। यहां से लेके यहां तक प्रीमियम ने अच्छा खासा कमाल कर दिया है, बढ़िया वाला प्रीमियम बढ़ चुका है। जिसने भी ट्रेड ली है उसको सोचने की जरूरत नहीं है। अब देखो ये जो ट्रेड हो गई थी हमारी, ये ट्रेड चल रही है कंटिन्यू, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन आज थोड़ी सी मिस्टेक हो गई किसी दूसरे की वजह से। तो मैं बार बार बोलता हूं भाई कि आप किसी की मत माना करो, किसी की रिकमेंडेशन मत माना करो, क्योंकि हमारी एक्यूरेसी के सामने सबकी एक्यूरेसी फेल है। अब ब्रोकर हाउस हैं, वो भी रिकमेंड करते हैं ट्रेड, वो भी करते हैं, और उसी के चक्कर में आज यहाँ पे थोड़ी सी हेजिंग पोजीशन बनाने की कोशिश कर ली, क्योंकि उनका रिकमेंडेशन के कारण मेरे पास रिकमेंडेशन आ गई उनकी वजह से मैंने यहाँ एक छोटी सी पोजीशन बना ली अप साइड की। इस लेवल पे हमारा कोई लेवल नहीं निकल के आ रहा है, लेकिन उनकी वजह से मैंने भी सोचा कि ठीक है, कह रहे हैं, कॉल करके कह रहे हैं तो थोड़ा सा कर लेते हैं, देख लेते हैं एक बार। यहाँ पोजीशन बनती है, वो पोजीशन फिर हमने तो भाई 200 रुपये के प्रॉफिट पे काट दी। 200 रुपये के प्रॉफिट पे, समझ में आ गया, नई बात बनेगी इसमें। 200 रुपये के प्रॉफिट पे वो पोजीशन काट दी है, ठीक है। इसलिए आज टेस्ट करके भी देख लिया,
सबकी एक्यूरेसी फेल है अपने सामने, हमारा लेवल टूट गया है, हमारी पोजीशन होल्ड है पुट वाली, उसमें नहीं निकल रहे हम। लेकिन ये हेजिंग मान लो, एक तरह से हेज कर ली कि उनकी बार बार ये हो रही है, तो देख लेते हैं एक बार ये सोच के। बट कोई बात नहीं, उसमें कोई नहीं, प्रॉफिट ही हुआ 200 रुपये का, कोई बात नहीं। अब उसके बाद में यहाँ तक का ये प्रॉफिट अच्छा हो गया, यहाँ अपनी पोजीशन एग्जिट होती है, इस कैंडल पे एग्जिट होती है, उसके बाद में ये होल्ड करता है। होल्ड करने के बाद में अपसाइड की एक ट्रेड बनती है, वो अपसाइड की ट्रेड मैंने एक वीडियो बना के डाल दिया था सबके सामने, सबको बता देता है। वीडियो देख लेना भाई, 4-5 मिनट का वीडियो है, बनाने में और अपलोड करने में टाइम लग गया होगा, वो अलग बात है, अपलोड करने में बाकी टाइमली मैंने वीडियो बना दिया था। और उसके बाद में ये बताया था, उसमें बनाया कैसे था वो बता दो एक बार। देखो ये मूविंग एवरेज है 20 दिन की, और मैंने ये बताया था आपको एक मार्केट रिवर्सल स्ट्रेटेजी सिखाई थी, वीडियो बना रखा है, देख लेना जाके। मार्केट रिवर्सल स्ट्रेटेजी में आपको बता रखा है कि 33% के लेवल को यदि मार्केट टच कर जाता है किसी भी दिन, किसी भी साइड में मोमेंट है, उसके बाद 33 के लेवल को टच कर गया और मूविंग एवरेज 33 के नीचे या फिर 50 के ऊपर हो, तो हमें क्या करना होता है उस दिन, इसको एसएल मान के, उस लो को एसएल मान के, उसके नीचे की क्लोजिंग को एसएल मान के अपसाइड का, अपोजिट साइड का ट्रेड लेना होता है, रिवर्स होगा मार्केट, इसका मतलब ये। तो यहां पर मैंने जो बताया था उस टाइम पे, मैंने जो आपको बताई थी वो दिखा देता हूं। ये ऑप्शन था उस टाइम पे, एक मिनट, ये ऑप्शन था शायद, ये नहीं था भाई, ऑप्शन था दूसरा, मुझे ध्यान है 42,100 का ऑप्शन बताया था, 42,100 का। मैं एक बार लगा देता हूँ 42,100 का, ठीक है, ये 42,100 का ऑप्शन है, ये बताया था आपको वीडियो में, उस टाइम पे ये लगा था। इसके अंदर ये कहा था कि यहाँ कहीं आपकी एंट्री होगी, और यहीं पे चल रहा था वो, 144 पे चल रहा था वीडियो में उस टाइम पे, मैंने जब वीडियो रिकॉर्ड किया उस 144 के आसपास, यहाँ मतलब यहाँ कहीं घूम रहा था वो, ये कैंडल थी, इस कैंडल पे घूम रहा था, 4 मिनट का तो वीडियो है, इस कैंडल पे घूम रहा था। तो मैंने ये कहा था कि यहाँ आपकी एंट्री हो रही है इसमें, और यहाँ एंट्री होकर आपका एसएल इससे नीचे आएगा, उधर मार्केट का दिख रहा है, लो जो है ना मार्केट का, उसके नीचे क्लोजिंग आपका एसएल है। और टारगेट क्या बताया था, 50% का टारगेट बताया था पहला, जो कि 50% का टारगेट उधर देखना था मार्केट में, मार्केट का मतलब यहाँ पे देखना था। यहाँ 50% का टारगेट लगभग यहाँ आ रहा है, आप निकाल के देख लो भाई कहाँ आ रहा है 50% का, मुझे बताने की जरूरत कहाँ पड़ेगी इतनी। ये 50% का टारगेट आपका यहाँ आ रहा है, देख लो यहाँ पे, ठीक है। तो ये यहाँ तक का टारगेट पहला बताया था, उसके बाद में ये बताया था कि ये टारगेट मान लेना, ये टूट जाता है तो। अब यहाँ जब आप एंट्री लेते हैं तो प्रीमियम को देखो एक बार, यहाँ 144 पे यहाँ यहीं कहीं आपकी एंट्री होती है, तो सीधा आपको 144 से ये लेके जाता है 240, 100 पॉइंट हो गए लगभग। उसके बाद में वापस मार्केट एक बार मौका देता है एंट्री लेने के लिए, फिर 250 तक, 90 100 से 250 तक 150 पॉइंट फिर मिल गए। तो ये रिवर्सल स्ट्रेटजी इतनी मजबूत स्ट्रेटजी है, आपको देख लो कितना काम किया, बस पकड़ में आनी चाहिए, आप एक बार समझ लो यारो। मैं बार बार वीडियो ज़्यादा नहीं बनाता, ज़्यादा स्ट्रेटजी नहीं सिखाता, क्यों, बहुत सारी स्ट्रेटजी मैं RSI MACD जितनी भी दुनिया जानती है उनसे अच्छी जानता हूँ, और ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ जानता हूँ। RSI की ऐसी स्ट्रेटजी बता दूंगा मैं कि RSI आपको वास्तव में, एक लोग बोलते हैं इंडेक्स में RSI काम नहीं करता, मैं इंडेक्स में RSI को काम करवा दूंगा, समझ रहे हो। किसी भी इंडिकेटर पे बेस्ड स्ट्रेटजी हो मैं बता दूंगा आपको, लेकिन क्या ज़्यादा की जरूरत है, जब एक स्ट्रेटजी हमें अच्छा खासा प्रॉफिट दे रही तो क्या जरूरत है बार बार किसी दूसरे पे फोकस करने के लिए। आपको एक बता रखी है, और मैं जो ये लेवल भेज रहा हूँ ये कभी नुकसान देते ही नहीं है, तो फिर क्या जरूरत है दूसरों की और कहीं जाने की। इसलिए आप जो चीज़ें बताइए ना उन पे ज़्यादा फोकस करो, प्रॉफिट उसी से होना है, एक ही चीज़ पे फोकस कर लो, अच्छा रहेगा। अब ये जो स्ट्रेटजी आपको बताई थी इसमें भी आपको अच्छा प्रॉफिट होता है, लास्ट में यहाँ जाके क्लोजिंग देती है, प्रीमियम आपका जहाँ बाई किया था उससे ऊपर ही 150 पॉइंट तक का मूवमेंट दिखा के फिर यहीं कहीं क्लोज होता है, प्लस में ही क्लोज होता है, तो यहाँ आप एग्जिट कर जाएंगे, देख लेने में, ठीक है। इस प्रकार से ये ट्रेड आज की बन गई है, समझ गए, 2 ट्रेड ही बनी आज, ज़्यादा कोई घिचड़ पिचड़ होने वाली है ही नहीं, 2 ट्रेड बनी है। अगर आप फियरलेस ट्रेडर है, आपके पास ट्रेड करने के लिए एक लॉजिक है, जो मैं बता रहा हूँ उस लॉजिक पे काम कर रहे हैं, तो आप कभी घबराएंगे नहीं, अन्यथा घबराते रहेंगे, बीच में घुसेंगे निकलेंगे, उससे प्रॉफिट भी होगा कभी लॉस भी होगा, ओवरऑल लॉस होगा। तो वो काम करना नहीं है। एक बार स्ट्रेटजी बता रखी है, आपको एक बार लेवल बता दिए, उन पे आंख बंद करके भरोसा करो, ये लेवल टूट गया इसका मतलब अगला आएगा, अगला टूट गया मतलब उससे अगला आएगा। स्टॉप लॉस अपना छोटा ही होता है, बता रखा है भाई, जो लेवल हमारा टूट जाता है वही हमारा स्टॉप लॉस होता है,
ठीक है, इंटर एग्जिट का बता रखा है, 15 मिनट तक वेट किया करो, सब कुछ बताया हुआ है। उसके बाद में अगर आपको प्रॉफिट नहीं होता तो फिर तो मेहनत करने की जरूरत है, इन वीडियो को देखने की जरूरत है, जितनी वीडियो बना दी हम सबको देखने की जरूरत है, वो सब देखो आप। ठीक है, आज का मार्केट ऐसा रहा, कल के मार्केट की डिस्कशन शुरू करते हैं। देखो कल के ये लेवल है, नोट कर लो मेरे भैया, ऊपर के लेवल ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने बना रखे क्योंकि मार्केट अपसाइड जाएगा तो क्या लेवल होंगे आपके लिए, ये मैंने इसलिए बना देता हूँ, चला भी जाए क्या पता। डाउन साइड के ये टारगेट है, इनको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट वगैरह जो कुछ लेना है वो ले लो। अब देखो मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट था कल के लिए, आज के लिए। अब ये रेजिस्टेंस हो गया क्योंकि ये ब्रेक हो गया, इसके नीचे क्लोजिंग मिल गई तो ये रेजिस्टेंस हो गया। और ये जोन भाई मैं बता रहा हूं कि ये पूरा जोन है, यहां से लेके यहां तक का ये पूरा जोन ही इंपॉर्टेंट है, ये यहां से लेके यहां तक का पूरा जोन इंपॉर्टेंट है। यहां मार्केट होल्ड कर सकता है 1-2 दिन के लिए, यहां मार्केट होल्ड कर सकता है 1-2 दिन के लिए। ऊपर की तरफ ये रेजिस्टेंस है, ये टूट जाएगा तो यहां कहीं तक आ जाएगा बस, फिर यहां से नीचे ऊपर नीचे हो सकता है 1-2 दिन के लिए। तो इस जोन में थोड़ा सा संभल के ट्रेड करना। 3 दिन ट्रेड अच्छी मिल गई, अब चौथा दिन आपको अच्छा नहीं मिलेगा क्योंकि मार्केट एक सही जोन पे पहुंच गया है, सही जगह पहुंच गया है जहां पे मार्केट को होल्ड करना है। और आप कहीं से आप ये सब समाचार सुन रहे हैं कि 2008 वाला क्रेश आने वाला है मार्केट में, तो भाई ये सब बकवास है, कोई कुछ नहीं कर सकता मार्केट का। ये फॉल आ रहा है, ये क्यों आ रहा है ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 2 महीने हो गए। 18 अगस्त को मैंने एक वीडियो मैसेज पोस्ट किया था, वीडियो भी बना के दिखा रखा है मैंने, सारे एविडेंस दे रखे हैं। और मैं आपको एक और बात बताऊंगा वीडियो में लास्ट में, जो मार्केट में अपसाइड का ट्रेंड आया है वो भी मार्च के अंदर मैंने बता दिया था कि अपसाइड में कहां तक जाएगा। मार्च 2023 की मार्च को मैंने बता दिया था कि अब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, कहां तक जाएगा, एग्जैक्ट मार्केट वहां तक गया है। और जब डाउनफॉल आया है तो डाउनफॉल में मैं आपको बता रहा हूं कि भाई आएगा, और टाइमली बता रहा हूं, 15-20 दिन पहले बता दिया था मैंने आएगा मार्केट में फॉल। और ये भी कहा था सबको ध्यान है कि मैं जब बोला था कि मार्केट गिरेगा और यहां से गिरेगा, इस जोन से गिरेगा, उस जोन से लगातार गिर ही रहा है मार्केट, कभी बढ़ा ही नहीं है। और अब जब ये अच्छा गिरने लग गया तब लोगों की आंखें खुली हैं, फिर बोल रहे हैं 2008 वाला क्रैश होगा। कुछ नहीं है, ये मार्केट में अप डाउन चलते हैं, नॉर्मल अप डाउन है, कोई क्रैश वगैरह नहीं आने वाला, कुछ नहीं होने वाला। ये जितना गिरेगा उतना मैं बता रहा हूँ आपको, जहां गिरेगा और उठेगा तो मैं बता दूंगा कहां तक जाएगा फिर। ठीक है, आप उन सब चीजों पे बकवासबाजियों पे ध्यान मत दो। अब कल के लिए क्या ट्रेड है ये देखो, जैसे आज मॉर्निंग में कल के वीडियो में मैंने बताया था कि आज के लिए मार्केट गैप डाउन ओपन होगा, ये गैप डाउन ओपन हुआ है। ठीक है भैया, हम जो गैप अप गैप डाउन वाली बता रहे हैं ना थ्योरी, वो लगभग ठीक हो रही है, कभी कभी गलत होते हैं, लेकिन जिस दिन गलत होते हैं उस दिन लॉस तो होता नहीं है, और लगभग ठीक हो रही है। 100% एक्यूरेसी उसमें नहीं आ रही है, लोगों से तो ज्यादा ही ठीक हो रहे हैं हमने, 70-80% एक्यूरेसी आ रही है। 10 दिन में से 9 दिन हमारी मतलब कि गैप डाउन गैप अप वाली थ्योरी खराब हो रही है, गलत हो रही है, बाकी तो 7-8 दिन तो सही हो रही है। आज गैप डाउन ओपन है, गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट यहाँ तक आता है, कोई इश्यू नहीं है। कल गैप डाउन के लिए बोला था, लेकिन ये क्या यहाँ कहीं ओपन होता है, मुझे ये पता था कि ऊपर, कल ये कहा था गैप डाउन ओपन होकर ऊपर जाएगा, लेकिन ये ऊपर ही ओपन हो गया, तो बात तो एक ही है ना। ठीक है, और आज गैप डाउन ओपन होने के बाद जाना नीचे था, गैप डाउन ओपन होगा नीचे जाना था, ये तो सही है, आ गया नीचे। अब देखो कल क्या होगा ये देख लो, कल मार्केट ओपन कहाँ होगा ये बता दूं पहले। कल मुझे मार्केट जहां तक ओपन लग रहा है यहाँ कहीं ओपन होगा, मतलब बहुत ज्यादा ऊपर भी नहीं होगा और फ्लैट होगा तो थोड़ा सा प्लस में ही ओपन होगा, मतलब ये है, बहुत ज्यादा गैप अप ओपन नहीं होगा। तो होल्ड करने की जरूरत नहीं थी पोजीशन को आज, फिर भी अगर किसी की होल्ड है तो पुट होल्ड है तो थोड़ा दिक्कत है, बाकी कॉल में मेरे हिसाब से कोई दिक्कत है नहीं। अब मेरी बात सुन लो, यहाँ कहीं मार्केट ओपन होता है तो ऊपर में यहाँ लेवल आएगा, एक तो लेवल यही है, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी लेवल एक दूसरा जो कल निकलेगा वो भी होगा। उन दोनों का कॉम्बिनेशन देख के मैं बता दूंगा कि कौन सा लेवल काम करेगा। तो यहाँ कहीं लेवल आएगा वो होगा एक तो रेजिस्टेंस, और एक यहाँ कहीं आएगा वो रेजिस्टेंस होगा। उन दोनों में से जो भी टूटेगा उधर मार्केट चला जाएगा। अब यहाँ ओपन हो जाता है, मान लो गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है तो मार्केट यहीं से किसी को सपोर्ट मान के ऊपर की तरफ चला जाएगा, और यहाँ ऊपर रेजिस्टेंस में ड्रॉ करूंगा, उनको रेजिस्टेंस मानेगा। अगर मान लो गैप अप ओपन हो जाता है, इससे ऊपर ओपन हो जाता है, इससे ज्यादा ऊपर गैप अप ओपन हो जाता है, तो मार्केट हल्का ऊपर जाएगा फिर गिर जाएगा, ये लेवल फिर काम का नहीं रहेगा, इसको 2-3 बार तोड़ देगा तो ये लेवल कोई काम का नहीं रहेगा बाद में। और मैं ये बात बोल भी रहा हूँ कि मार्केट यहाँ ऊपर नीचे कर सकता है 1-2 दिन, कोई बड़ी बात नहीं है। तो कल आपको इतना बड़ा टारगेट वाले ट्रेड नहीं मिलेंगे, ये ध्यान रखना है। अब मान लो मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो मैंने बता दिया, गैप अप ओपन होता है तो भी मैंने बता दिया क्या करना है, यहाँ बीच में ओपन हो गया तो भी मैंने बता दिया, अब बची कुछ है ही नहीं।
जोन हमारे यही है, इस जोन में ओपन होगा, या तो इस जोन में ओपन होगा, या फिर ये जोन है इसमें ओपन होगा, या फिर ये जोन है इसमें ओपन होगा, या फिर ये जोन है इसमें ओपन होगा। इन जोन के अकॉर्डिंग किसी में भी ओपन होगा तो मैं आपको लेवल भेज दूंगा। भाई ओपनिंग होने के बाद में तो इतनी आसान सिंपल तरीके से मैं लेवल भेज देता हूँ, फिर तो बहुत आसान है ट्रेड करना, कहीं दिक्कत ही नहीं है। अगर आपने बेशर्ते वीडियो देख लिया हो, मेरे लेवल के अकॉर्डिंग एंट्री एग्जिट करने का वीडियो देख लिया हो, तो फिर तो कोई इश्यू है ही नहीं आपके सामने, बहुत आसानी से ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, और ये इसके टारगेट का ध्यान रख लेना, इनको देखो। अब ये टारगेट एक और है, ये भाई 2-3 दिन यहाँ कंसोलिडेट करने के बाद में ये टारगेट अचीव कर सकता है मार्केट, ये टारगेट डाउन साइड का ये टारगेट अचीव कर सकता है, इतना और गिर सकता है मार्केट, मैं इतने की ओर कह रहा हूं। अब यहां जब गिर जाएगा, इसको ब्रेक कर जाएगा, तो फिर आगे और बता देंगे। और उठने के लिए जब मार्केट कभी उठेगा ना, वापस ऊपर की तरफ जाएगा, तो वो मैं बताऊंगा आपको, टाइमली बताऊंगा, 10 दिन 15 दिन पहले ही बताऊंगा मार्केट उठेगा। तो उसके लिए घबराना नहीं है, अभी डाउन मोमेंट है तो एंजॉय करो ना डाउन मोमेंट को। इंट्राडे के लेवल भेज ही रहा हूँ, लॉन्ग टर्म के मैं बता ही चुका हूँ, स्विंग के भी मैं बता देता हूँ, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। वीडियो को पसंद आया करते हो तो लाइक वगैरह कर दिया करो, और थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब और शेयर वगैरह कर दिया करो। थैंक यू।